सम्मानित अभिभावकगण, मैं संतोष अपनी आपकी संतान को शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने की इच्छा का सम्मान करते हुए श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आपको प्रणाम करती हूँ। साथ ही सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का, कमेंट देने वालों का, प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देने वालों का, शंका समाधान करने वालों का, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और सम्मान देती हूँ पूरी सोसाइटी की ओर से। अब आज जो है अ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वार्ता प्रारंभ करती हूँ, आपसे वार्तालाप प्रारंभ करती हूँ और साथ ही चाहती हूँ कि आपके बच्चे उन्हीं की भांति मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनते हुए इसी सब सशक्त बने, इसी सबल भावना के साथ आपसे बात करती हूँ। देखिए, आप माता हैं, पिता हैं, यानी अभिभावक हैं। आप ना तो टीचर हैं, ना पड़ोसी हैं, ना रिश्तेदार हैं, बल्कि आप माता-पिता हैं। जो बच्चा आपको मिला है, वो आपका का दायित्व है। आपका बच्चा, आप सोचें कि इसकी नाक छोटी हो जाए, इसकी नाक लंबी हो जाए, इसके कान ऐसे हो जाएँ, उसकी आँख ऐसी हो जाए, या मेरा बच्चा इस चीज़ में होशियार हो जाए, इसमें नहीं, वो नहीं हो सकता। बल्कि जो बच्चा आपको मिला है, उसको ही आपको व्यवस्थित अच्छा-सा बनाना है। कैसे बनाना है? अब कई सारे आप कर रहे हैं, ना तो आप माता हैं, ना पिता हैं, आप हैं पेरेंट्स, यानी आप अभिभावक हैं। तो ना टीचर होती है, टीचर बदल सकती है, पड़ोसी है, पड़ोसी बदल सकता है, आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तों में भी बढ़ोतरी आती रहती है, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है, परंतु एक माता-पिता ऐसे हैं, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, वो आजीवन उसके माता-पिता बनेंगे। और जैसे माता-पिता होंगे, वैसा ही बच्चा होगा। हम भाग्य को दोष दे देते हैं, या भाग्य को ही वो दे देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। हम भाग्य को कई भी जगह दोषते हैं, अरे हमारे तो भाग्य में ये लिखा है, भाग्य कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है, हमारा पुरुषार्थ होता है, हैं? इसलिए आप पुरुषार्थी बनिए, और उस तदनुरूप, पुरुषार्थ के तदनुरूप आप अपने का बच्चों का ध्यान रखिए। आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जैसे कि आज हमने टॉपिक रखा है कि बच्चों की मेंटल, फिजिकल स्किल को हमने कैसे बढ़ाया, तभी तो बच्चा दौड़-दौड़ कर हमारे पास आया। यानी कि जब हम बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, तभी हमारा बच्चा हमें स्वीकार कर पाता है, अंगीकार कर पाता है। तो आइए जानें कि हम व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी सभी अंगों का विकास कैसे कर पाएँ। अब व्यक्तित्व के 4 अंगों को मैंने विभाजित किया है। सबसे पहले शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, तीसरा इमोशनल संवेगात्मक, और चौथा सामाजिक। अब सबसे पहले हम लेते हैं शारीरिक विकास की ओर। शारीरिक विकास में सबसे बड़ी बात है, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। उत्तम कैसे होगा? उचित दिनचर्या से। आपकी अच्छी दिनचर्या अगर आप उसको देते हैं, तो उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। अब उचित दिनचर्या के साथ-साथ क्या चाहिए? उसको संतुलित आहार, यानी बैलेंस्ड डाइट दें, अच्छा भोजन दें। उसके अंदर सारे विटामिन्स भी हों, ग्रेन्स भी हों, मतलब सारी चीज़ें, वो तो फिर लंबा विषय हो जाएगा। तो उसका उत्तम एक संतुलित भोजन उसका हो। उसके साथ-साथ ही आवश्यकतानुरूप, यानी कि हर बच्चे का शरीर अलग तरह का होता है, तो उसके अनुरूप ही किसी बच्चे को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता है, तो किसी को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता है, और बचपन में तो सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो आपको उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसको संतुलित भोजन देना है। उसके साथ आप दूसरी बात क्या करें, तीसरी बात क्या चाहेंगे कि बच्चे के साथ उचित व्यायाम,
उसके व्यायाम पर भी आपको भरोसा देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बैठा हुआ ये रिमोट लिए हुए हाथ में टीवी देख रहा है, मोबाइल आपका पकड़ कर देख रहा है, देना नहीं चाह रहा, तो उसको भागा-दौड़ी यानी शारीरिक और मानसिक भी व्यायाम देते रहें, तो आपका बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले आपने विकास किया उसका शारीरिक रूप से, दूसरा आपने किया मेंटल। मेंटल का मतलब क्या होता है? उसका मानसिक संतुलन बना हुआ हो। अब मानसिक संतुलन कैसे होगा? विचारों, वस्तुओं की व्यवस्था करना अगर वो सीख जाएगा, उसका व्यवस्थीकरण बच्चे को आता है, विचारों को भी व्यवस्था कर पाता है और आपकी की वस्तुओं की भी व्यवस्था कर पाता है, तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से संतुलित है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा-सा है और कार्य की परिणति जब वो कार्य करता है उसकी परिणति कैसी है? उसके अंदर उसको लाभ और हानि का कि कहाँ मेरा लाभ हो रहा है, कहाँ मेरी हानि हो रही है, उसकी विवेचना वो भली प्रकार से कर सकता है। तो उसका मतलब उसकी मेंटल स्किल्स आपने डेवलप कर रखी है। तीसरा है इमोशनल, इमोशनल यानी संवेगात्मक, यानी कि जब आप बच्चे को मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण कर देते हैं, उसके मानव मानव की संवेदनाओं को दे देते हैं, उसको रिश्तों के प्रति मानवीय हर रिश्ता यानी कि छोटे से छोटे प्राणी के प्रति आपका बच्चा संवेदनात्मक रूप से व्यवस्थित है। मतलब सारी संवेदनाओं से युक्त है, परिपूर्ण है, यानी हर प्राणी के प्रति छोटी-सी मक्खी से लेकर के वो आपके दादाजी या पिताजी या एक शेर के प्रति भी कह दीजिए, शेर जैसे प्राणी के प्रति भी अगर वो संवेदना का भाव रखता है, अगर उसकी कहानी सुनकर उसके नेत्रों से आँसू, उसके दया भावना को देखकर वो प्रफुल्लित होता है या उसके दुःख को देख कर के उसके अंदर आँसू आते हैं, तो आपने उसको संवेगात्मक रूप से भी सशक्त किया हुआ है। और चौथा है सोशल, सोशल यानी सामाजिक रूप से, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमें आवश्यकता है कि बच्चे को समाज की व्यवस्था को भी पहचानना आवश्यक है। ये नहीं कि वो समाज से विरक्त हो जाए। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, समाज से विरक्त हो जाते हैं। वो कितनी कठिन परिस्थिति में जीते हैं शायद वो नहीं जानते। तो हम समाज को भी चाहिए कि हम उसको अपने से संयुक्त करें, उसको पृथक ना करें। ख़ैर ये बात थोड़ा-सा अलग हो जाती है विषय से हट कर के। हम चाहते हैं कि समाज के यानी समाज कहाँ से शुरू होता है हमारा प्रथम इकाई समाज की प्रथम इकाई है परिवार और समाज की अंतिम इकाई है विश्व। तो बच्चा समाज की प्रथम इकाई से जुड़ता हुआ पड़ोस, विद्यालय गाँव, कस्बा, शहर राष्ट्र और राष्ट्र से प्रदेश, राष्ट्र और राष्ट्र से होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तक अपने उनकी उसके अंदर संवेदनाएँ यानी जानकारियाँ उसके अंदर व्याप्त हों। वो उनके विषय में जाने, समझे और उनको उसकी भली प्रकार विवेचना करके उस राष्ट्र के हित के विषय में चिंता कर सके। अगर वो राष्ट्र के विषय में ही राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय हितों को इन सभी परिवार से लेकर के विश्व तक की बीच की सभी कड़ियों की, बीच की सभी श्रृंखलाओं की हित की चिंता करता है, तो आपने उसकी सोशल स्थिति भी, सोशल कंडीशन भी, सोशल स्किल भी डेवलप कर दी है। इसका मतलब आप एक अच्छे माता-पिता हैं। अब आपने व्यक्तित्व के इस तरह के चारों तरफ का व्यक्तित्व का इस चारों प्रकार से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आप कैसे करें? सबसे बड़ी बात ये है कि आप ना मदर हैं, ना फादर हैं, आप हैं पेरेंट। मैं ये बात आपको बार-बार बता रही हूँ, इसके अंतर्गत बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत गूढ़ भाव हैं, जिसको कि आपको मैं पहले से भी बहुत समझाती आ रही हूँ। आज मैं उसके विषय में चर्चा नहीं करूँगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल वेटेज बिटवीन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअलिटी यानी बच्चे की बौद्धिक स्तर और फिजिकल को बराबर का स्तर देना है। ये नहीं कि फिजिकल को तो आप बहुत बढ़ा दें और मेंटल को आप घटाते चले जाएं, इंटेलेक्चुअलिटी को आप उसकी घटा दें या इंटेलेक्चुअलिटी बहुत बढ़ती चली जाए और मेंटल स्किल जो है वो वो बढ़ती चली जाए और वो घटती चली जाए। तो ये कैसे होगा?
अब आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि माता-पिता को इन्वॉल्विंग होना पड़ेगा, यानी कि बच्चे के साथ हमेशा संयुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने बिज़नेस में व्यस्त हैं, आप अपनी किटी पार्टी में व्यस्त हैं या बस पैसा कमाना उद्देश्य है कि अरे भई, हम तो बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं। आपने बड़े मन से जाना है, जो हमें नहीं मिला था, वो हम अपने बच्चे को देंगे। अरे! आप सोच रहे हैं ये बहुत अच्छी पेरेंटिंग है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को केवल पैसा नहीं चाहिए, आपने उसको बड़े-बड़े खिलौने लाकर दे दिए और बच्चे को नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट भी नहीं किया, सिर्फ़ एक समाज की व्यवस्था समाज को दिखाने के लिए, देखा हम तो अपने बच्चे के लिए क्या-क्या करते हैं, इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अरे बच्चे को खाली पैसा ही नहीं चाहिए, आप बच्चे को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बच्चों के पास 2 तरह की स्थिति होती है, एक बच्चे का होता है बिहेवियर, व्यवहार और एक होती है उसके अंतर की फीलिंग्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, समुद्र के ऊपर आइसबर्ग को देखिए कि आइसबर्ग ऊपर दिखता है बर्फ का छोटा-सा टुकड़ा, परंतु अंदर तक वो बहुत ऊपर तो होता है 10% और नीचे होता है 90%। अब बच्चे का व्यवहार जो है, तो जो ऊपर दिख रहा है, वो है बच्चे का व्यवहार और जो अंदर तक समुद्र के अंतरतल में तक गया हुआ है, अंदर जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है बच्चे की फीलिंग्स। अब मान लीजिए आपका बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, स्क्रीमिंग कर रहा है, तोड़-फोड़ कर रहा है और जो है वो आपसे छिपना चाह रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है और क्या कहते हैं, अपने को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, कहीं छिप करके रो रहा है, वो उसका हो गया बाहर का व्यवहार। वो कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि जो कि बिहेवियर है उसका। परंतु जब आप उसे ध्यान से देखेंगे, आप उसकी सूक्ष्म विवेचना करेंगे, तो आप पाएँगे उसके अंतरतल में क्या चल रहा है। यानी उसकी फीलिंग्स में क्या-क्या चल रहा है। उसकी फीलिंग में लोनलीनेस भी हो सकती है और फ़ियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है या फिर उसके अंदर होपलेस हो, आशा से रहित हो रहा हो। उसको लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, हाय! मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से बहुत सब लोगों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं और वो जो है एक एंग्ज़ायटी से भी घिरा हुआ है और उसके अंदर एंगर भरा हुआ है, क्रोध, गुस्सा भरा हुआ है और वो अपने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर कंट्रोल होने में उसको बहुत अंदर तक मेहनत करनी पड़ रही है, कोशिश करनी पड़ रही है और ये जो है उसके वो आपसे छुप रहा है, चुपचाप रो रहा है। ये सब क्या है उसकी एक फीलिंग्स हैं। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको धीरे-धीरे बच्चे को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बच्चे से कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उससे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप इस स्थिति में आते हैं, तो आप एक अच्छे अभिभावक बन पाते हैं। तो उसको सबसे पहले तो आपको उसका विश्लेषण करना है, अवलोकन करना है, चिंतन करना है और मनन करना है। और यदि इसके साथ-साथ ही है एक्शन दैट आर एप्रिशिएट गेट्स रिपीटेड यानी अच्छा अगर वो यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसकी खूब भरपूर प्रशंसा करिए। ये नहीं हाँ, हाँ, ऐसे तो सभी बच्चे करते हैं, छोड़ दिया। अरे ठीक है ना, उसकी खूब प्रशंसा करिए और उसको आगे काम करने के लिए प्रेरित करिए। तो उससे क्या हुआ आपका बच्चा कनेक्ट हो पाया और अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अरे! कोई बात नहीं फिर कर लेंगे। बात सुनने में बहुत कड़वी लगती है, परंतु बात वास्तविक है, एक यथार्थ है कि लोगों के ऊपर अगर आप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, तो लोग तो आपके बच्चे के अंदर छेद कर देते हैं। यानी कि उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे! ये नहीं आता, अरे! ये नहीं आता या उसकी गलत बात की भी तारीफ़ कर देते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, हमेशा मुझे क्षमा करिएगा, ये एक अपवाद हैं, जो कि अक्सर समाज में दिखाई देते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हाँ जो है इस तरह का होता है। तो अपवाद स्वरूप मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु अक्सर ऐसा होता है। तो उस अक्सर की बात को, बहुधा की बात को आप एहसास करिए और साथ-साथ क्या करिए कि उसको कनेक्ट आप उससे होइए। बार-बार कनेक्ट होइए, उसे करेक्ट करिए और उसको फिर से कनेक्ट होइए। कनेक्शन, करेक्शन और
फिर कनेक्शन। ये अगर आप एक उसकी एक सोपान बना लेंगे, एक सीढ़ी बना लेंगे, जिस तरह से आप चलेंगे तो आपका बच्चा आपसे कहीं नहीं जाएगा, दौड़-दौड़ कर आपके पास आएगा। दूर भागने की अपेक्षा आपके साथ-साथ आएगा। और हमेशा, अक्सर, ऑकेज़नली हग योर चाइल्ड, अपने बच्चे को खूब प्यार से गले लगाइए। उससे भी क्या होता है कि बच्चे को एक पॉजिटिव टच मिलता है, उसका मानसिक संतुलन स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर लगता है, उसके अंदर एक जो सिक्योरिटी की फीलिंग्स है वो बढ़ती है, उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना बढ़ती है, जिससे कि बच्चा आगे के काम के लिए तत्पर हो पाता है। जब वो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है तो उसे आता होता भी है, तो पर वो अपनी प्रतिभा का आकलन नहीं कर पाता, और प्रतिभा का आकलन कौन कराएगा उसकी? आप। कई बार बच्चे को आप एक चीज़ सोचिए कि एक नाला है, आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि यहाँ पर खुदाई शुरू हो रही है। नाले नहीं कि किसी सड़क की खुदाई हो रही है, आप पैदल चल रही हैं और आपका बेटा जो है आपके साथ है, बेटा-बेटी कोई भी, जो भी दोनों संतान हो सकती हैं, तो यह बेटा और बेटी दोनों भी हो सकते हैं। जब आप चल रही हैं, अचानक आपको पता चलता है कि ये तो रास्ता सीधा था पर यहाँ तो खुदाई खुदाई हो रही है, ये तो अच्छा खासा चौड़ी-सी खाई बन गई। अब क्या करें? अब आप तो उसको कूद सकती हैं, आप तो उसको फलांग सकती हैं। परंतु आपका बच्चा है, इतना नहीं कर सकता, तो आप उसको कहती हैं, "बेटा एक बार कोशिश करो, देखो कोई भी फलांग जो है 2 कदमों से तो हो ही नहीं सकती, 2 बार में तो हो ही नहीं सकती, होगी तो वो एक ही बार में।" तो आप उस बच्चे से कहिए, "बेटा एक बार झटके से कोशिश कर जाओ और मैं हूँ ना साथ में, मैं हूँ।" तो बच्चा खुद को सुरक्षित समझेगा और आपने उसकी क्षमता से अधिक उससे काम करा लिया और आपका बच्चा कूद जाता है। उसको कूद जाता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने व्यवहार के माध्यम से, आपने उसे अपने पॉजिटिव टच से उस बच्चे का मानसिक संतुलन बढ़ा दिया, मानसिक संतुलन को मानसिक संतुलन उसको दिया और उसके साथ-साथ वो अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य कर गया। दूसरे मैं नेगेटिव बात को तो कहूँगी ही नहीं, वो आप अपने आप समझदार हैं। आप सिर्फ़ पॉजिटिव सोचिए कि आप अपने बच्चों के साथ क्या-क्या करने जा रहे हैं और उसके साथ-साथ आप क्या करिए, प्रेज़ इन पब्लिक, हमेशा उसकी प्रशंसा सबके बीच में करिए। जब सब लोग बैठे हों, "अरे! मेरा बेटा है।" हमेशा आप देखेंगे कि जब आपकी कोई फ्रेंड आ जाती है या आपका दोस्त आ जाता है, तो बच्चा ज़रूर इधर-उधर मंडराता है। वो चाहता है कि पापा मेरे बारे में कहें। वैसे चाहे वो कुछ नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, पर उस समय आके उनके पैर भी छुएगा। "लाइए अंकल मैं लेकर आता हूँ, आंटी मैं बुलाता हूँ।" वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो प्रशंसा चाहता है। जब वो प्रशंसा, तो आप एक काम करिए कि अपने बच्चे की उसके सामने जब भी आप पब्लिकली बैठे हों या बैठे हों, तो उसकी आप तारीफ कर दीजिए। जब आप उसको तारीफ करेंगे तो बच्चा उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है, मस्त हो जाता है और वो आगे बढ़कर अपनी क्षमता से अधिक काम करता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी जो बुराई करनी है, उसको जब समझाना है, उसको जब क्रिटिसाइज़ करना है, वो हमेशा प्राइवेट टाइम में कीजिए। क्रिटिसाइज़ इन प्राइवेट, उसको हमेशा प्राइवेट, मतलब जब अलग बैठा हो तब उसे बताओ, बेटा आज आप कर रहे थे, आप जब उनकी आंटी के का भी बेटा आया हुआ था, आंटी की भी बेटी आई थी, उससे आप छीना-झपटी कर रहे थे, वो अच्छा-सा नहीं लग रहा था। उस समय वो बोली तो नहीं, परंतु अगर आप ना उसको चुपचाप दे देते, अरे वो कोई लेके थोड़ी जाती। वो बच्चा कहता कि नहीं-नहीं वो ले जा रही थी, तो आप बताइए मैं बैठी थी ना, मैं उसको अपने आप से करती। तो बच्चे को एक वो संतुष्टि की भावना, आपने उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया कि कोई चीज़ ऐसे नहीं लेके जाता, हैं? आज मैं दे रहा हूँ तो कल वहाँ से ले भी सकता हूँ। उसके भी खिलौनों को खेल सकता हूँ। उस तरह से आप बात करिए, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मुझे समय का अब मुझे थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस होती है, तो मैं खींचूँगी नहीं। तो जो है, आपने उसको क्या है, बहुत सारी चीज़ें समझा दी। अब अब एक चीज़ और है कि हेल्प योर चाइल्ड डील विद स्ट्रगल। अब ये बात थोड़ी-सी समझनी है। ये बात हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि हमें फैसिलिटी देनी चाहिए बच्चे को, मैं नहीं कहती, पर फैसिलिटी कब देनी चाहिए? आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे ने कहा, "पापा मुझे शूज़ चाहिए।" हुँ, तो पापा ने कहा, "ठीक है बेटा ला देता हूँ" और थोड़ी-सी देर, "चल भई"
शूज़ दिला कर लाते हैं। अब आपके बच्चे को क्या पता कि शूज़ किस तरह से आते हैं, किस तरह से आवश्यकताएँ की आवश्यकताओं को संघर्ष के रूप से जब प्राप्त किया जाता है, पूर्ति होती है, तब ज़्यादा आनंद होता है। उस बच्चे को तो उसका पता ही नहीं, आपने उस वस्तु का पता होने नहीं दिया। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले कहिए, "बेटा देखिए क्या खराबी है इस शूज़ में?" पापा देखे तो बहुत ही गंदा रहता है, ये तो बहुत ही गंदा हो गया है, क्या करें? देखने में भी बुरा लगता है। अरे! इसको क्या करें? आपने ढंग से पॉलिश की इसको? आपने इसको अच्छी तरह धोया? या इसकी पॉलिश करा देते हैं? चलो खुद बैठ कर के पॉलिश करो, देखो अभी चमक अब बेटे को ने फिर पॉलिश की, जब उसने पॉलिश की तो चमक आ गई। अरे बेटा ये तो आपने बहुत अच्छी कर लिया। तो जब आपने उसको स्ट्रगल करना सिखाया, तो वो उस चीज़ की महत्ता समझ पाया। तो उसने जब उसकी महत्ता समझी और उस शूज़ को प्राप्त करने से पहले उसने पुराने शूज़ को कर लिया तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उसके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ, तो उसका मनोबल बढ़ा कि अरे ऐसा भी हो सकता है, मैं बिना बात ही परेशान हो रहा था, हैं? उसके बाद आपने उसका जब देखा कि वाक़ई जूता छोटा हो रहा है, तो ये तो मुझे दिलाना ही पड़ेगा बेटे का जूते में पैर में छाले पड़ रहे हैं। यानी कि आप उसको एकदम चीज़ मत दीजिए। आप सोच रहे हैं हम तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, हमारा बच्चा जैसा चाहता है हम उसको तुरंत ही वो चीज़ दे देते हैं। यहीं आप गलती कर जाते हैं। बच्चा ये नहीं चाहता कि बच्चे को चीज़ें मिल जाएँ, उस वो क्या करता है कि उसको फेंक देता है। अब एक और चीज़ है कि मान लीजिए उसे करिए कि आस्क पॉजिटिव सॉल्यूशन, उससे हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचिए। मान लीजिए कि आपने पेपर में खबर सुनी, पढ़ी, एक मिसहैपनिंग हो गई कि एक सोसाइटी थी, सोसाइटी में गैस का सिलेंडर रिसने लगा और उससे जैसे ही वो कोई अंदर गया, उसने किसी कारण से बस उसका स्विच ऑन कर दिया और एकदम भड़ाक से आग लग गई। आपने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा देखो कैसी-कैसी न्यूज़ पड़ी है। अगर बाई चांस आपको गैस की बदबू आने लगे, आप क्या करेंगे? अब बच्चा सोचेगा। तो क्या हुआ उसने पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचना शुरू कर दिया। अब उसने कहा पापा गलती तो उसकी थी। उसको क्या कहते हैं नहीं फिर उसने पूछा पापा वो स्विच ऑन करते ही कैसे उसमें वो आग लग गई? तो पापा ने बताया कि उसके अंदर से एक करंट की चिंगारी निकली। चिंगारी जैसे ही निकली एकदम भड़ाक से आ गई क्योंकि गैस तो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। अब उसको ये बात समझ में आई कि फिर पापा ने पूछा या मम्मी ने पूछा आप बेटा उस समय क्या करेंगे? या बेटे आप क्या करें? आप स्कूल से आए, मैं भी घर में नहीं हूँ, आपने ताला खोला और घर में आपको बदबू आने लगी। तो एकदम बेटे ने कहा कि एक तो मैं सारे घर के दरवाजे खोल दूँगा। बेटी ने कहा कि मैं जाते ही सबसे पहले देखूँगी कि कहीं कोई गैस का न की नॉब खुली तो नहीं है। मैं कुछ चीज़ें मुँह पर डाल कर के एकदम बंद करने जाऊँगी। अगर मुझे पता चलेगा कहीं सूँ-सूँ की आवाज़ आ रही है, तो मैं अंकल को बुलाऊँगी एकदम कि और सारे दरवाजे खुला छोड़ कर के एकदम कहूँगी कि अंकल एकदम फ़ोन करिए। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करिए, एक फायर ब्रिगेड को नहीं तो और गैस वालों को, दोनों को फ़ोन कर दीजिए। तो क्या हुआ कि आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। इसी तरह से बच्चे से पूछा छोटे बच्चे से कि बेटा अगर मम्मी नहीं है घर में, तो आपको खाना ना बना हो, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चा कुछ सोचेगा, हैं? जब सोचेगा तो कहेगा पापा मैं ब्रेड होगी तो ब्रेड खा लूँगा। हाँ बेटा ब्रेड भी खाई जा सकती है, पर ब्रेड भी नहीं हुई तो? तो उसने कहा जो फ्रूट्स होंगे वो खा लूँगा। तो उसने कहा नहीं, तो मैं भैया से या पड़ोस की आंटी को बताऊँगा कि आंटी मम्मी कहाँ गई हैं या मम्मी को फ़ोन करके पूछूँगा। तो उसने कहा हाँ, ये भी बात सही है। फिर उसने पूछा कि क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो उससे कहा कि आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि घर में भुने हुए जवे रखे हैं, मैं दूध में उबालूँगा, पी लूँगा। दूध रखा होगा, दूध को उठा के पी लूँगा और कुछ चीज़ खा लूँगा, कुछ तो फ्रिज में ज़रूर पड़ा होगा। मम्मा ऐसे तो कभी नहीं करती। हाँ, पर फिर आपने उसको समझाया बेटा बिल्कुल सही है, आपने कई सारे-सारे चीज़ें बता दी, कई सारे सॉल्यूशन बता दिए, इतने सारे विकल्प आपके सामने हैं, आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक तो पीछे कभी भी गैस जलाने की कोशिश मत करिएगा, हैं? तो आपने उसको क्या किया,
एक समझा दिया बहुत अच्छी तरह से। और मान लीजिए मम्मा बीमार हैं, तो आप उनको कैसे खिला सकते हैं? तो उसने कहा कि मम्मा बीमार हैं, तो हम मम्मा से कहेंगे, "मम्मा आप मत उठिए, हम कोशिश करते हैं।" और धीरे-धीरे बस मम्मा आप समझाते जाइए या कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे मम्मा को किचन के पास ले आएँगे और उनसे पूछते जाएँगे और हम काम करते जाएँगे। इससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन उनके सामने होता चला गया और आपने कितनी सारी चीज़ें बता दी। अगर मान लीजिए जूता ढीला है, तो ढीला है, बड़े भाई का जूता छोटे भाई के पैर में आना है पहनना है, बिल्कुल वो है उसको अचानक जाना है, तो अब आप इसमें क्या करते हैं? तो आपने बच्चे से पूछा, पापा क्या करें? तो उसने कहा ढीला जूता तो नहीं पहना जा सकता, आप बताइए क्या करें? उसने कहा आगे मैं कॉटन रख दूँगा, तो उससे जूता मेरा टाइट हो जाएगा। या छाला पड़ रहा है जूते में तो क्या करना चाहिए आप बताओ? कि इसमें मैं टेप लगा कर के तब पहन लूँगा, जहाँ पर मुझे छाले की है। तो क्या है, सॉल्यूशन आपने उसके माध्यम से निकाले। जब आपने सॉल्यूशन उसके माध्यम से निकाले, तो क्या हुआ कि बच्चे क्या, मेंटली डेवलपमेंट शुरू हो गया, उसकी मेंटल स्किल्स डेवलप होती गई। फिजिकल तो आप कर रहे हैं, उसको जूता पहना रहे हैं, उसको सब कर रहे हैं, पर आपने उसकी मेंटल स्किल्स भी बढ़ा दी। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि स्टोरीज ऑफ डिसिप्लिन विदाउट शाउटिंग। अब आप जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप तो बैठे हुए बैठे हुए खाना खा रहे हैं, अच्छे चिप्स का पैकेट आप बैठे हुए खा रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं नहीं, दाल चावल खाओ, दाल रोटी खाओ, नहीं यही मिलेगा। और आप जो है, खाओ, मैंने कहा खाओ। अरे ये कोई पेरेंटिंग हुई? बल्कि आप तो बैठे हुए चिप्स का पैकेट खा रहे हैं और बेटा खा रहा है ये, आपने शाउटिंग कर करके, अब बच्चा जबरदस्ती उसको कर रहा है, पर मन-मन में सोच रहा है खुद तो चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, खुद तो इतने मोटे हुए जा रहे हैं, तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। मतलब वो उसके अंदर की, जो मैंने आपको बताया फीलिंग, जो उसके अंतर में है, वो आपने उसके अंदर जगा दी। तो क्या है, वो अंदर-अंदर से, और वो कभी ना कभी उसके बिहेवियर में निकल ही आएँगी। और जब वो अंदर से वो फ़ील करता है, तो वो उसके बिहेवियर में आती हैं। तो आप हमेशा, या कभी-कभी कोई बात है, उससे गिर गया, उससे कहा चलो इसे साफ करो, हैं? बल्कि आपको कहना क्या चाहिए था कि बेटा इसको लेकर, ये गिरा है, अभी कोई गिर पड़ सकता है, यहाँ पानी गिरा है, हैं? तो क्या हम कर दें साफ? तो वो कहेगा नहीं, नहीं पापा आप क्यों करेंगे? मम्मा आप क्यों करेंगी? मैं अभी करती हूँ, मैं अभी करता हूँ, हैं? तो वो फट से पोंछा लेकर के सब साफ करें। मैंने बहुत छोटे-छोटे से बच्चों को, अपने ही बच्चों को देखा है कि नहीं, नहीं दादी आप मत हटिए, आप झुकिए मत, आप ये करिए। तो क्या है कि हमने ही अपने बच्चों के अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप की कि वो बच्चा हमारे लिए, रिगार्ड के लिए वैसा काम करने लगा। तो क्या करा कि उसने लेकर के फट से, छोटा से ही बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, 3 साल का बच्चा, वो आपके सामने पहुँचने लगता है, परंतु आपने गुस्से में कहा, "चल पोंछा पोंछा लगा। तूने गिराया है ना, तू भी पोंछा लगा, लगा, अभी लगा।" अब बच्चा लगा तो देता है। ऐसे ही कि उससे क्या कहते हैं, कोई चीज़ गिर पड़ी, "बोल सॉरी, बोल सॉरी।" अब बच्चे ने जब देखा कि ये तो बहुत ही चीख रहे हैं, दोनों मम्मी भी चीखती हैं, पापा भी चीख रहे हैं, अरे चलो सॉरी बोलो। पर उसके अंदर वो फ़ील तो नहीं आई आपके लिए। आपने अपने लिए फ़ील तो हटा दी और धीरे-धीरे आप देखेंगे एक टाइम आएगा कि वो बिहेवियर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिहेवियर में इस तरह का होता चला जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप पहले करें, आप करें, समझाएँ नहीं, इंस्ट्रक्टर मत बनिए, आप करिए। बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे जो है समझाने से नहीं जानते, समझाना नहीं चाहते। ऐसे ही आप टीचर मत बनिए, सजेशन दीजिए, इंस्ट्रक्टर मत बनिए। अगर जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो वो आपके लिए ही परेशानी की जड़ हो जाता है। ऐसे ही आप पहले अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करिए, उसके बाद उसको रिफ़ॉर्म करिए, फिर उसको रेक्टिफ़ाई करिए, ठीक कर दीजिए। यही ग्रोथ के लिए ठीक होता है। तो अब इसके साथ-साथ आप टीच न्यू स्किल्स, नई-नई स्किल्स उसको सिखाइए। उसको भी ऐसे नहीं कि उसको सिखा रहे हैं, बल्कि अलग-अलग तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है। मैंने कई तरीके आपको पहले भी बताए हैं, तो घर में बैठे-बैठे हम अनेक तरीकों से समझा रहे हैं कि बच्चा कार से खेल रहा है और
बैठा हुआ, क्योंकि बच्चों के अंदर आदत होती है, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, अंदर ये गाड़ी चल कैसे रही है? उसने बैठे-बैठे कार खोल दी। अब आपको तो बड़ा गुस्सा आया। आपने कहा, "हाय! इतनी महँगी कार तूने खोल के रख दी, अब क्या करूँगा? ये क्या चलेगी?" पर आपने उसके अंदर की फीलिंग नहीं जानी कि उसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी थी कि जिसको वो है। तो पर आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स बन कर के आए। "अरे बेटा, इसको खोल के आप देख रहे थे क्या? अच्छा बताओ, देखो हम कैसे-कैसे चलती है।" हैं? आपने उसको बताया ये बड़ा पहिया है, ये छोटा पहिया है, ये किस तरह से इसके अंदर एक स्प्रिंग घूम रही है, ये मतलब मैं पूरा का पूरा वो नहीं समझा रही हूँ आपको, ना ही मुझे इतनी अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी आती है, पर आपने उसको टेक्नोलॉजी समझा दी। तो क्या हुआ? बच्चा तो आपका मुरीद हो गया। आपने तो बच्चे की नई स्किल्स उसको सिखा दी, उसको समझा दिया खोलते कैसे हैं। अब जैसे मम्मा ही हैं, किचन में ही हैं, तवा भारी होता है तो तवा किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। तो उसने कहा कि बेटा सँभल के इसको मत उठाना, क्योंकि ये गिर सकता है। कि गिर सकता है तो क्या होगा? कि आपके पैर पर गिरेगा, पैर पर गिरेगा तो इसमें चोट लग सकती है। अच्छा, चोट लगी तो क्या होता है? दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? दर्द होता है जब आपके ऊपर कोई तवा जैसे भारी चीज़ गिर गई, तो गिर कर के नस आपकी दब गई। अब रक्त प्रवाहित होता है आपके धमनियों से, शिराओं से। जब आपके वो है जब रक्तस्राव में रुकावट आ जाती है तो पेन होता है। तो आपने खड़े-खड़े, बैठे-बिठाए उस बच्चे को कितना कुछ सिखा दिया। जब आपने उसको इतना कुछ सिखा दिया, तो क्या हुआ? बच्चा तो आपका मुरीद हो गया। और इसी तरह से आपने उसको जो है ये नहीं दिखाया कि मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ, बल्कि आपने उसको पेरेंटिंग सिखा दिया और उसको नई-नई चीज़ें समझाते रहे। अब आप सोचिए, कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट होना चाहिए बच्चे का, हैं? कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट की मैं कई बार बात भी आपसे कर चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट क्या है कि रचनात्मक मनोरंजन। अब रचनात्मक मनोरंजन तो सब करते हैं, कई बार हम हास्य के लिए फूहड़-फूहड़ बातें करते हैं और उस पर हँसते हैं। परंतु अगर हमारा हास्य जो है एक रचनात्मकता ले जाए, तो कितना अच्छा हो जाए। मान लीजिए मान लीजिए आपका बच्चा खेलना चाह रहा है। अब आपने जो खेल-खेल में उसको पढ़ाना भी चाहते हैं, उसके अंदर है। मान लीजिए कि वो कौन-सा खेल होता है, स्पाटू। स्टापू होता है, सॉरी, स्टापू है। एक हम लोग तो उसे इक्कल-दुक्कल कहा करते थे। आज के बच्चे स्टापू बोलते हैं। तो उसी में आपने खेलों में नाम रख दिए, हैं? इसको पढ़ो, इसमें आपका नाम यानी मीना, टीना, एक सोच लीजिए, मीना, टीना, ललिता, मालती, ऐसे करके उसके ऊपर नाम रख दिए और उनको कह दिया ये आपका घर, ये आपका घर, ये आपका घर। अब बच्चा जो है उसके साथ-साथ उसकी स्पेलिंग भी रटता चला जा रहा है, मालती, MALTI, मालती, और उसने उस वर्ड को बनाना भी शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसकी हिंदी भी लिख दी। अब वो खेलता जा रहा है, उससे वर्ड है 1, 2, 3 तो आप सिखाई देते हैं उसको उसमें, तो उसके साथ-साथ उसको एक रचनात्मक आपने रूप दे दिया। तो उससे क्या है, बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट कर रहा है। मान लीजिए गिट्टक फोड़ है, जिसे कि गिट्टक फोड़ को पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ और बोलते हैं कई बच्चे। तो उसमें क्या करा आपने, गिट्टक बनाई, वो लकड़ी की भी हो सकती है, पत्थर की भी, और उसमें ABCD ऐसे करके लिख दिया। ABCD अगर लिख दिया तो जैसे गिट्टक फोड़ी, इतने में दूसरा बच्चा बॉल लेके जैसे मारने के आ रहा है, एकदम उसने कहा बी, हैं? जैसे उसने कहा ये बी की मैं रखने जा रहा हूँ, तो उसी टाइम वहाँ पर वो बच्चा कहे बी से कोई भी वस्तु का नाम बताओ। तो उसने जो है बॉक्स बता दिया, बी फॉर बॉक्स। एक बात आ गई, बॉक्स बताई, उससे कहा बी से आप क्या कहते हैं, किसी का कोई रिलेशन बताओ, उसने कहा ब्रदर। तो इस तरह से क्या है, आपने उसको नई स्किल्स दे दी। इसी तरह से आप जब घर में बैठ कर के भी कोई सी चीज़ें सीखते हैं, तो काउंटिंग सिखा सकते हैं, उसको कलरिंग सिखा सकते हैं, और एक होता है रिसर्च, जैसे कि आप सारे चीज़ों में हरे रंग पहचानो, हरे रंग की क्या है। सब जगह देखो, जैसे बड़े बच्चों के स्तर के अनुसार आप बढ़ाते चले जाइए। नुकीली पत्तियाँ कौन-कौन से पौधों की हैं? हैं? किस-किस की पत्तियाँ गोल हैं?
किस-किस का रंग कौन-कौन से फूल हैं जो गुलाबी हैं, कौन-कौन से फूल हैं जो नीले हैं, कौन-कौन से इस तरह से अगर आप जाके बच्चा तोड़-तोड़ कर छोटी-छोटी चीज़ लेकर के आ रहा है। अरे! आपने तो बैठे-बैठाए उसको एक कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट कर दिया। ये तो सिर्फ़ एक उदाहरण है। आप अपने आप भी उसको कर सकते हैं और गोल ओरिएंटेड डिस्कशन आप करिए। उससे क्या है कि लर्निंग भी हो जाएगी और जो है बड़े आराम से जैसे कि आपने बच्चे को समझाया, जाओ गणेश भगवान जी के पैर छू कर आओ। अब उसको बच्चे को पता चल जी गया गणेश जी कौन से हैं, तो क्योंकि मम्मी तो पूजा करती हैं, उनके सूंड बनी हुई है, उनके बड़े कान हैं, उनका चेहरा हाथी जैसा है, पेट बड़ा-बड़ा सा है इसलिए उनको लंबोदर कहते हैं। रात को आपने गणेश जी की उसको कहानी सुना दी। शिव भगवान बता दिए कि शिव भगवान के पैर छू कर आओ, तो उन्होंने उसको जो है गले में सर्प लिए, सिर पर चंद्रमा धारण किए, ऊपर से गंगा टपकती हुई, सिर की जटाएँ करते हुए और मृगछाला पहने हुए मृगछाला को डालने वाले उनको मृगछाला को डालने वाले पहनने वाले शिव जी के बारे में बता दिए। रात को आपने शिव जी के सारे किस्से उनको बता दिए। अब क्या हुआ कि ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि इसी तरह की स्टोरी तरह-तरह की स्टोरीज़ से स्टोरीज़ फॉर ग्रोथ माइंडसेट उनके माइंडसेट को ग्रो करने के लिए नई-नई आपने स्टोरी सुना दी है। तो क्या हुआ उससे आपकी समस्याओं का समाधान हुआ। उसके बाद बच्चे ने क्या-क्या किया? उससे पूछा कि आपने क्या किया है इसके लिए? कोई समस्या दे दी और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, तो आपने उसको सारी चीज़ें समझा दी। और उसी तरह से आपने क्या किया जर्मिफिकेशन ऑफ वैल्यू इनकलकेशन यानी कि आपने प्रेम सहयोग सौहार्द सेवा भाव आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता स्वावलंबन इस तरह के सारे गुणों का समावेश उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे कर दिया और सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं कंपेयर नो कंप्लेन नो क्रिटिसाइज ये बच्चे के लिए कैंसर से भी घातक स्थिति है। आप कैंसर से तो बच सकते हैं परंतु जब आप बच्चे को कंपेयर करते हैं कंप्लेन करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं वो इतनी बुरी स्थिति बनती चली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप एक इन्फॉर्मिंग पेरेंट बनिए। आप उसको इन्फॉर्म करिए, नई-नई चीज़ें बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपसे को देना चाह रही हूँ कि आप मक्खी माता बनना चाहती हैं या मधुमक्खी माता बनना चाहती हैं? आप अपने अंदर सोचिएगा। अब मक्खी माता का क्या हाल है? मक्खी जो कि सारे गंदगी, मल-मूत्र वगैरह पर गंदगी पर बैठती है और वहाँ से आती है और आपके अंदर डिसीज़ को इंजेक्ट कर देती है। मधुमक्खी कैसी होती है कि वो जो है सारे तरह-तरह के फूलों पर बैठती है और उसके बाद शहद इकट्ठा करके लाती है और उस शहद से सबको आरोग्य प्रदान करती है। आप कौन-सी माता बनती हैं कि जब बच्चे को आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं और आप उसको कंपेयर कर रही हैं, तो आपने सारी गंदगी इकट्ठा करके उस बच्चे के व्यक्तित्व को बेकार कर दिया, उसमें उसको डिसीज़ दे दी। परंतु अगर आप मधुमक्खी माता बनी, तो आपने सब जगह से सारी उसके बच्चे के अंदर से सारी क्वालिटीज़ निकाल बेटा आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये है, ये करके आपने उसके अंदर उसको आरोग्य प्रदान कर दिया यानी मानसिक आरोग्य प्रदान कर दिया। इसीलिए डोंट माइक्रो मैनेज योर चाइल्ड छोटी-छोटी बातों पर आप बच्चे को पर ध्यान मत दीजिए। अगर बच्चा छोटी से छोटी बात कर रहा है तो ज़बरदस्ती मत करिए, ये चावल आपने यहाँ क्यों गिरा दिया? आप ऐसे नहीं। अरे गिर गया, अच्छा ये आपसे गिरा था, कोई बात नहीं बेटा मैं साफ कर देती हूँ, उठाना तो पड़ेगा गंदगी है, बाद में करिए। जब बच्चा काम कर रहा है उसे डिस्टर्ब मत करिए। तो माइक्रो मैनेज आप मत करिए, बिल्कुल मत करिए और हमेशा बच्चे को जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, तो उसके लिए जैसे भोजन है, नींद है, तो उससे आप फिज़िकली
करिए। पहले प्राचीन समय में इतनी सारी सुविधाएँ तो नहीं होती थी, तो क्या था आज तो बच्चे जो है गिल्ली-डंडा से ही अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ कर लेते थे। आपके पतंग उड़ाने से कर लेते थे, परंतु आज तो नई-नई चीज़ें तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे साधन हों, तभी आप अपने बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को सुदृढ़ कर सकते हैं। बल्कि आप बहुत छोटी-छोटी सी बातों को लेकर, छोटी-छोटी वस्तुओं से ही आप अपने बच्चे को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए नीड और वांट में अंतर रखिए। नीड उसकी बेसिक आवश्यकता है क्योंकि भोजन और नींद उसकी प्रॉपर होनी चाहिए बच्चे की। और जो वांट है, वांट आप साधारण वस्तुओं से भी उसको प्रॉपर कर सकते हैं। इसलिए वातावरण के आधार पर उसका शारीरिक विकास करने की कोशिश करिए। बच्चा हमेशा कॉपी करना जानता है, बच्चा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं किया है। और आज आपने उसकी ताकत बढ़ाई, शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाई, तभी तो मुन्नी दौड़-दौड़ के आपके पास वापस आई। केवल मुन्नी ही नहीं, मुन्ना भी आपके पास दौड़-दौड़ कर वापस आएगा। इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आपसे चाहती हूँ अगर कोई शंका है, तो उसका समाधान हेतु मैं तत्पर हूँ। आप अपनी शंका निसंकोच मेरे समक्ष कह सकते हैं। धन्यवाद।